आदिम तेलंगा समाज के महासम्मेलन एवं प्रदर्शनी में शिरकत किया लोकप्रिय विधायक विक्रम शाह ने कहा, सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज़। आदिवासी संस्कृति में जीवन यापन करने वाले तेलंगा समाज जो कुल 22 गांव से पहुँचे कोत्तापाल, बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोत्तापाल में, जहां पर ये बताया गया कि जिन आदिवासी संस्कृति से जुड़े पुजारी पेरमा जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो आदिवासी संस्कृति आदिवासी देवी देवताओं का ही पूजा करते हैं। ये पिछड़े वर्ग में आने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस महासम्मेलन के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और अब हमें आदिवासी का दर्जा मिले। और इसी कड़ी में आपको ये प्रदर्शनी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो बांस का बनाया जा रहा है, उस बांस का जो बनाने का जिसे कहते हैं गंपा, और उस गंपा में महुआ भरकर सुरक्षित रखा जाता है। और जितने भी चीज़ें बनाई जा रही है बांस की चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये आदिवासी संस्कृति से जुड़े लोग ही, ये आदिवासी ही इस बांस से बने हुए चीज़ों को बनाते हैं। बांस का ही जो बनाया जाता है। जिस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं प्रदर्शनी, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तेलंगा समाज के द्वारा। आप ये देखिए, लोहार का भी काम करते हैं। जिस तरह से ये प्रदर्शनी में दिखाया गया है, लोहार का भी ये काम करते हैं। तेलंगा समाज, जाति तेलंगा और OBC, सरकार ने OBC घोषित किया है, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जाति तेलंगा है लेकिन वो उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले। और आपको आगे का जो प्रदर्शनी में हम दिखाएंगे, सारे जड़ी बूटियाँ और साग भाजी जो जंगलों में मिलते हैं, वनों में मिलते हैं, उसका किस तरह से वो अपना भोजन में शामिल करते हैं। पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए ये लोग हैं और अपनी इसी संस्कृति के कारण ये आदिवासियों से घुल मिल कर रहते हैं। और उनकी ये मांग है कि उन्हें आदिवासी वर्ग में शामिल करे, सरकार उन्हें OBC वर्ग में ना रखे। कोत्तापाल में विधायक का आत्मीय स्वागत किया गया। विक्रम शाह मंडावी, लोकप्रिय विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लू मंच पर पहुंचकर तेलंगा समाज के महासम्मेलन पधारे और बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण भी किया। आपको बता दें कि कोत्तापाल में आयोजित इस महासम्मेलन में 22 गांव से लोग आए थे, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग और नौजवान काफ़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। भोपालपट्टनम से आए सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अशोक तलांडी ने क्या कहा आदिवासी सम्मेलन में, आप भी सुने। देखिए, आजाद भारत के पूर्व में हम लोग आदि मानव थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित होकर संविधान को मानने लगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं कार्यों को देखकर हमारे समाज को विभाजन किया। लेकिन प्राकृतिक में मैं मानता हूँ कि 2 ही जात है, नर मादा। पेड़ पौधे में, कीड़ों मकोड़ों में, इंसान में नर मादा होता है। बावजूद कहीं ना कहीं सिस्टम को देख के या हमारे क्रियाकलापों को देख के उन्होंने जातों का विभाजन किया। लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगा समाज के लोग यहाँ पर हमारे समाज में, समाज के देवी देवता को, हमारे बहुत सारे पेड़ों को मानते हैं। हो सकता है
वो कहीं ना कहीं कुनबी और कुनबी में अंतर था। पहले उन्होंने दिल्ली में जाकर कुनबी और कुनबी को अंतर किया, उन्हीं का कहीं ना कहीं रिश्ता है। ये लोग इधर इस क्षेत्र में आकर तेलुगु बात करने के कारण तेलगा बन गए, लेकिन हम लोग उनका आदर करते हैं। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि भाई हमारे देवी धाम को, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से मानते हैं। मानने के बावजूद भी बाकी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य शासन ने कम से कम 12 जनजातियों को आदिवासी में मिलाया है। हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें किसी न किसी चीज के उसमें वो हुआ हो, उसी के कारण हम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही। लेकिन फैक्ट बात यह है कि जातों का विभाजन या धर्म का विभाजन या धर्म का उत्तराधिकार, जाति का अधिकार सरकारें देते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों में इनमें कमियां हैं। जैसे मध्य में लोहार समाज है तो हमारे लोहार है कायदे से, लेकिन हमारे वास्तव में गौंड है, वो लोग लोहार काम करने के कारण उनको लोहार बना दिए। तो बहुत सारे विसंगतियां हैं। इन चीजों को बहुत बड़े पैमाने पे समाज में मैराथन बैठक करके विचार विमर्श करना होगा। उसके बाद समाज में जो भी चर्चाएं होंगे उसका निष्कर्ष निकालने के बाद पुनः शासन को देना पड़ेगा, उसके बाद संभव है। अभी हम लोग इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। आज ग्राम कोतापाल में आदिम तेलगा समाज का महासम्मेलन हुआ है। उसमें मैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। तेलगा समाज जो बीजापुर जिले में आज के समय से यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार उनके इस पूरे सम्मेलन में तेलगा समाज के जो यहाँ पर प्रदर्शनी हुआ है और बहुत बड़े मात्रा में सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तेलगा समाज की जो आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है, इन मांगों को लेकर मैंने समाज के साथ में समाज की बातों को शासन के मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी अवगत कराया है कि वे वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो सभी समाजों की बातों को सुनते हैं, वे आने वाला समय हमारे आदिम तेलगा समाज की बातों को भी जरूर सुनेंगे। इतिहास में खंगाला गया है कि 1956 में आदिवासी थे, उसके बाद ये ओबीसी में आ गए, क्या वजह थी? बहुत सारे जो अन्य तेलगा समाज के साथ साथ अन्य समाज भी हैं जो मात्रात्मक त्रुटि के चलते भी बहुत से जो अपने उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, ऐसे और अन्य समाज जिले में भी और बस्तर में है। उन सभी के संबंध में भी मैंने और हमारे मंत्री प्रवासी लखमा जी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखा है और उस पर बहुत काम भी हो रहा है। बहुत जल्दी उस पे शासन के द्वारा आगे जा कार्रवाई क्या होना है उस संबंध में हम सब अवगत होगा। ये हमारा आज सम्मेलन का दूसरा दिन है और इसमें माननीय विधायक महोदय जी पहुंचे हुए हैं। लगातार हम लोग विधायक महोदय के थ्रू शासन तक, मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचा रहे हैं और इसमें हमारा मांग यही है कि हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पे अध्ययन किया जाए। अध्ययन करके उसके बाद जिस कैटेगरी में हम शासन निर्णय लेता है उसमें बैठाया जाए। लेकिन हम लोग पिछड़े वर्ग के लायक नहीं है। हमारा कोई भी रीति नीति रिवाज पिछड़े वर्ग से मिलता जुलता नहीं है। पूरा एक कहा जाए तो आदिम समाज से मेल खाता है। इसलिए हमारा मूल मांग यही है कि अनुसंधान किया जाए इसमें।